पांच शहर पांच खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर दिल्ली से, जहां आपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजन करेगी। वहीं दूसरी खबर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से है, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या है आपको बताएंगे। वहीं तीसरी खबर पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं चौथी खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी के मंत्री को जिंदा जलाने का बयान देने वाली सपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। बात करेंगे पांचवी खबर की, वो हरदोई से है, जहां ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या है मामला, विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी। जहां एक तरफ देश में राममय माहौल है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, ये सुंदरकांड पाठ का आयोजन तो हो चुका है, लेकिन शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। खात्मा कहाँ पे होगा, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट? देखिए, बताना चाहूंगा, बीते सोमवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभा में सुंदरकांड पाठ करने की जो घोषणा है वो की थी, जिसकी शुरुआत जो आज यानी 16 जनवरी से की गई है। और दिल्ली के सभी विधानसभा में आज अलग अलग समय पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। और इसी में दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने जगह पर पहुंचे। और रोहिणी सेक्टर 11 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के संग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हनुमान जी की तमाम जो अनुष्ठान होते हैं वो रीति रिवाज के अनुसार सभी अनुष्ठान को पूरे किए। और यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हुए। जी, ओवैसी ने भी कटाक्ष किया है, इस पर क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, जहां उन्होंने केवल जब वो पूरी पूजा हो रही थी तो वो पूजा में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए केवल यही बात रखी कि ये जो आयोजन है, जो सुंदरकांड पाठ का आयोजन है, ये दिल्ली वासियों के लिए किया जा रहा है और अब से हर महीने के पहले मंगलवार को किया जाएगा। जिसमें उन्होंने विशेष रूप से सभी दिल्ली वासियों से अपील की कि वो बढ़ चढ़ करके सुंदरकांड पाठ में शामिल हों और बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा बने। जी, और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? कब तक ये चलने वाला है? शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाला है? देखिए, शुरुआत आज से हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज ये शुरुआत है और अब से हर महीने के पहले मंगलवार को ये किया जाएगा। अभी विधानसभा स्तर पर पहले ये जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है, जिसके बाद धीरे धीरे जो मंडल स्तर का है, बूथ स्तर का है, इस तरीके से ये जो योजना है, इस योजना पर दिल्ली सरकार की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक अलग से संगठन भी टीम भी बनाई है। जो टीम ये जो सुंदरकांड पाठ है इसके लिए जो तमाम जो व्यवस्थाओं को लेकर के जो चीजें हैं वो जो अलग से जो टीम बनाई गई वो इस पर विशेष रूप से ध्यान दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के राह पे आम आदमी पार्टी अब चलने लगी है, दोनों में फर्क क्या रह जाएगा फिर? देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि जहां एक और 22 जनवरी को रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में जो हर्ष का माहौल देखने को मिला है। तमाम जो लोग हैं वो राम की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। हालांकि कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने कटाक्ष किया तो कहीं ना कहीं जो आने वाले लोकसभा चुनाव को जोड़ते हुए भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जहां एक और 22 जनवरी को जो रामलीला का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उससे पहले ही देशवासी जो है वो राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार की जो घोषणा है कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार के लिए संजीवनी बन करके आ रही है और लोगों से जो भावनात्मक जो जुड़ने का जो प्रयास है ये एक उसके लिए बेहतर जो कदम है वो साबित हो सकता है। जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताने के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाते हुए हिंदू पक्ष को झटका दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, मगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको अर्जी बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप चाहते क्या हैं। अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल हिंदू पक्ष पे भी खड़े किए हैं।
बिल्कुल स्वीटी, अगर बात करें जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, वही कहीं ना कहीं अब हिंदू पक्ष भी गुस्से में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब स्थान पर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी उसके सर्वे के लिए लगातार काफी समय से याचिकाएं डाली जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको आदेश दिया कि इसकी जांच की जाए, सर्वे किया जाए। इसमें कमिश्नर जो कमेटी थी वो गठित की गई थी, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष को इतराज हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उसको लेकर जब आज सुनवाई की गई तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष को झटका लगा है, मुस्लिम पक्ष के बहम में ये फैसला लिया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की याचिका उसको रद्द किया है, दोनों याचिकाएं उस समय पहुंचेंगे, दोनों को सर्वे लिया जाएगा, आखिरकार जो सत्य के आधार पर जो प्रमाण देते वो कितना सही है। देखिए अब 23 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाएगा, देखना यही होगा हिंदू पक्ष को ये फैसला के हक में आता है या मुस्लिम पक्ष के हक में ये फैसला आता है। तो मुस्लिम पक्ष का कोई बयान निकल के सामने आया इस पूरे वाकये पर? देखिए कई ऐसे मौलवियों के बयान भी सामने आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला बरकरार रखा, जो रोका गया है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को अब वो मानने लगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि वर्ष कोर्ट इनका और इनके जो ईदगाह के जो मौलाना थे, उन्होंने कहा था ये तो गलत है, क्योंकि हमारी ईदगाह जो बनी हुई है वो हमारी जमीन पर बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तथ्य के साथ है, जो भगवान श्री कृष्ण जो जमीन स्थान उसके नीचे अगर बेस बनाया जाए या खोदा जाए या सर्वे किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो भगवान के जो सबूत है वो हम मिलेंगे, क्योंकि मंदिर के नीचे बना हुआ है। लेकिन वही है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हम इस पक्ष नीचे कोई भी सर्वे नहीं कराना चाहते। हिंदू पक्ष ने और वकील ने दलील दी थी कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष सर्वे कराने से डरता क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो सर्वे होने दीजिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है हमने नहीं होने देंगे। तो वही लगातार अब फिर हिंदू पक्ष दोबारा से हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करेगा, क्योंकि जो सर्वे है वो दोनों के लिए है। अगर सत्य सामने आता है तो दोनों के पक्ष में आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रोक लगा दी गई है, तो क्यों इसकी पूरी तरह से जांच क्यों नहीं की जाए, क्योंकि निचली अदालत का भी बहाना दिया जाता है। जब याचिका डाली गई तो तुरंत उसको संज्ञान में नहीं लेना, उसको ट्रायल होना चाहिए, पूरे सबूतों के साथ सुनवाई होनी चाहिए। तो देखिए कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। आगामी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला करने के लिए खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने गैंगस्टर को साथ आने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये धमकी कब मिली, किसके जरिए मिली, क्या जानकारी? जी बिल्कुल स्वीटी, बिल्कुल बात की जाए आज सुबह जो खबरों में आ रहा है, और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि गुरपतवंत पन्नू ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये बताया कि आने वाली 26 तारीख को जो झंडा लहराया जाएगा, उस दिन डीजीपी पंजाब और भगवंत मान सरकार को जान से मारने की धमकी दी गई। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जो है भगवंत मान सरकार अपना इंटरव्यू दे रही थी किसी निजी चैनल पे, तो उन्होंने पत्रकार ने उनको सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता। मैं जो अपने पंजाब की सेवा और रंगले पंजाब की जो तस्वीरें इसके ऊपर काम करता हूँ, करता रहूंगा, और अगर तो पंजाब के भले के लिए अगर मेरी जान जाती है तो उससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। डीजीपी को भी धमकी मिली है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो उन्होंने वीडियो डाली उसमें डीजीपी पंजाब जो है गौरव यादव और पंजाब सरकार भगवंत मान, इन दोनों को टारगेट किया गया है। लेकिन आपको बता दें इससे पहले भी भगवंत मान सरकार को टारगेट किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी जो सिक्योरिटी के लेकर और एजेंसी इसके ऊपर काम कर रही है, और जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई तस्वीर सामने आएगी। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में बीजेपी के मंत्री को जिंदा जलाने का बयान देने वाले सपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन ने सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका लगा दी है। उधर अनुसूचित जाति के लोगों ने फिर से महापंचायत का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मुकेश सिद्धार्थ पर पहले से ही 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आंदोलन नहीं रुकेगा, आंदोलन होता रहेगा। सादिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सादिक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर अब तक? जी बिल्कुल स्वीटी, मैं आपको बता दूं
ये मेरठ के सपा नेता हैं मुकेश सिद्धार्थ। इन्होंने बीते दिनों दलितों का एक धरना प्रदर्शन था, उस दौरान इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद इन्होंने एक उत्तर प्रदेश के मौजूदा ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जलाने व उनका घर जलाने, साथ ही मेरठ तक को जलाने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी और इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस ने अभी इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रासुका के तहत कार्रवाई की है। जी स्वीटी। तो अब उनकी जमानत हो चुकी है क्या, या अभी भी गिरफ्तार में है? जी स्वीटी, बिल्कुल पुलिस ने दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जिसके बाद अब रासुका के तहत डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। अब तो लंबे समय तक जो मुकेश सिद्धार्थ जेल में रहेंगे। जी, कोई बयान निकल के सामने आया जेल में जाने से पहले? जी बिल्कुल, जिस दौरान पुलिस ने इन्हें मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाए थे, उसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर, जब मीडिया ने पूछा कि आप अपने बयान पर अडिग हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस बयान पर अडिग हूँ। हाँ, मैंने ये बयान दिया था और मैं इस बयान पर आगे भी कायम रहूंगा। जी, 13 से ज्यादा मामले इनके ऊपर पहले से ही दर्ज है। कौन कौन सी ऐसी धाराओं में मामले दर्ज है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। लगातार इन्होंने विवादित बयान मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते थे, उसी के तहत इन पर 13 मामले दर्ज हैं और अब इन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रासुका लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। जी स्वीटी। पुलिस की तरफ से कोई बयान क्या सादिक? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मेरठ एसएसपी ने कहा है कि डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और इन पर आगे भी जो इनके पिछले मामले हैं उन्हें भी खंगालने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसी के तहत और इनके पिछले मामले भी खोले जाएंगे और लगातार इन पे कड़ी कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी। जी, यानी कि आगे चल के भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो सकती है, कोई अंदेशा नहीं जाहिर किया जा सकता। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये बयानबाजी में रहते थे, सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन इस बार पुलिस ने इनके खिलाफ ऐसी ठोस कार्रवाई की है कि अब इन्हें लंबे समय जेल में रहना पड़ेगा और इन्हें बाहर आने के इनके रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और पुलिस अब इन पर ठोस कार्रवाई कर रही है। जी, पर सबसे बड़ा सवाल तो सादिक यही है कि इनकी तरफ से विवादास्पद बयान दिए क्यों जाते हैं? जी स्वीटी, बिल्कुल, ये असल में सपा के नेता हैं। सरकार जाने के बाद लगातार इनके बयान ऐसे ही थे कि जिस तरह से ये सुर्खियों में बने रहे। पहले भी इन्होंने ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बार इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन इस बार इन्होंने जो बयान दिया वो शहर में दंगा भड़काने को लेकर इन्होंने बयान दिया, लोगों को उकसाने का इन्होंने काम किया, जिसके तहत पुलिस ने इन पे अब कड़ी कार्रवाई की है। जी, ठीक है सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरदोई से है, जहां ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें कि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरीज के व्यवसाय परिजनों ने डॉक्टर व कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर ली है और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की मौत इलाज के चलते नहीं हुई है, बल्कि हार्ट अटैक के चलते हुई है और जब तक मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी भी मरीज का इलाज नहीं करेंगे। आनंद त्रिवेदी हमारे साथ हरदोई से जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या मामले में अपडेट है? मामला शांत हुआ या इसी तरीके से गरमाया हुआ है? देखिए, आपको बता दें, ये हरदोई के सौसैया बेड का पूरा मामला है, जहां पर कल एक मरीज आया था जिसके डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसको हार्ट अटैक आया था, उसके हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दें, वहां पे जो उनके गुस्साए जो परिजन थे, उन्होंने डॉक्टरों के साथ कुछ हाथापाई कर दी। उसके बाद जब डॉक्टरों के साथ और फिर जो कर्मचारी उनको बचाने आए उनके साथ भी मारपीट की। लेकिन मारपीट के बाद जब डॉक्टर आज बहुत आक्रोश में दिखे हैं, लेकिन वो हड़ताल पे बैठ चुके हैं। लेकिन अभी तक जो सुबह से जो मरीज आ रहे थे, डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है अभी तक उनकी। लेकिन जो सीएमओ से जब उन्होंने डॉक्टरों ने शिकायत करी तो सीएमओ साहब ने कहा है ये ट्रामा सेंटर जो है ये डायरेक्ट लखनऊ से मॉनिटरिंग होती है, सीएमओ साहब के अंडर में नहीं आता है। इसलिए सीएमओ साहब ने कहा है कि आप सीधा एसपी से मिलिए जाके, पुलिस अधीक्षक हरदोई से मिलिए जाके। लेकिन उनको डॉक्टरों का कहना है हम अभी तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक कोई पुलिसकर्मी उनके हड़ताल पे ट्रामा सेंटर नहीं पहुंचता है और उनकी फरियाद नहीं सुनता है। हालांकि एप्लीकेशन दे दी गई है, एफआईआर के आदेश भी हो गए, पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर के आदेश भी कर दिया है। लेकिन अभी तक डॉक्टरों का कहना है कि जब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है आनंद?
देखिए अभी एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन अभी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। लगभग उनके साथ 7 से 8 लोग थे जो मारपीट करने में, जिस तरीके से आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि मारपीट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने की बात होगी कि जो लोग मरीज आते हैं तो पहले कहीं जो मरीजों का कहना है, जो उनके साथ जो मृतक है उनके परिजन है, उनका कहना है कि पहले डॉक्टरों की कुछ लापरवाही रही है, उसके बाद में जब वो उनकी डेथ हो गई तब वो सेवादार उनके आक्रोशित हुए, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई है। तो क्या ये पहला वाकया इस अस्पताल से निकल के सामने आया है या पहले भी इस तरीके की मुसीबत हो चुकी है अस्पताल में? अगर 100 बेड की बात करते हैं, 100 बेड से तो ये ऐसा मामला ये पहला आया, लेकिन हरदोई के मेडिकल कॉलेज में लगातार ऐसे मामले होते रहते हैं। रोजाना एक ना एक मरीज की जान जाती ही रहती है, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पे शून्य नजर आता। यानी कि अस्पताल के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स हुई है? जी हाँ, कई बार हो चुकी है, कंप्लेनें तो हो चुकी है, क्योंकि मरीज आता है ठीक से, डॉक्टर कभी मौके पर नहीं होता है, कंपाउंडर उसका ट्रीटमेंट करते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो डॉक्टरों की भी है। लेकिन अगर माना जाए ठीक से अगर ट्रीटमेंट होता है तो मरीज नहीं मरता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। फिर भी डॉक्टर बिल्कुल, अब देखना होगा मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।